बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सपेजिक एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद करते हैं। आज की अहम तरीन न्यूज़ अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे पीपीएससी, एफपीएससी, एसटीआई जॉब के अबाउट और इसके अलावा जनाब अदर जॉब के अबाउट। सबसे पहले हम बात करेंगे जनाब फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की। आप जानते हैं कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की एडवर्टाइजमेंट हर महीने की स्टार्ट में आ जाती है, लेकिन अब बावसूख ज़रा से ये पता चला है कि एफपीएससी वाले जो है कुछ क्राइटेरिया चेंज कर रहे हैं। माइट भी पॉसिबल कि वो अपना एक ऐसा क्राइटेरिया ले आए कि एडवर्टाइजमेंट के फ़ौरन बाद पेपर होना चाहिए और वो पेपर भी ऑनलाइन होना चाहिए जिस तरह कंप्यूटर पे होता है। तो अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का सिस्टम हो जाएगा और ये सारी चीज़ें वो जनाब क्रिएट करके और उसके बाद जो है एडवर्टाइजमेंट देना स्टार्ट करेंगे। बहरहाल ये एक सुनी सुनाई बात है, बहरहाल इसके ऊपर जो है कन्फर्मेशन नहीं है। ठीक है, पीपीएससी की जनाब आज जो पीपीएससी ने रिजल्ट और अनाउंसमेंट किए जनाब, सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर और डिप्टी डायरेक्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। फाइनल रिकमेंडेशन की बात करें, फाइनल मेरिट लिस्ट की, तो पीपीएससी ने आज जो है जनाब एक एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर जनाब गुजरात का, फैसलाबाद का और डिप्टी डायरेक्टर पुलिस की, और इसके अलावा पीपीएससी ने 2 रिवाइज लिस्ट भी जारी की जिसमें जूनियर क्लर्क जनाब पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के अंदर और इसी तरह एक जनाब मेडिकल ऑफिसर की भी रिवाइज कर दी। ठीक हो गया। पीपीएससी ने सिलेबस भी आज जनाब अपलोड किया और सिलेबस के ऊपर ये देख ले सकते हैं जनाब, ये है हमारे पास जो है रेवेन्यू मुल्तान का और ये है जनाब रेवेन्यू पिंडी का और सिविल इंजीनियरिंग और इसी तरह फैशन डिज़ाइनर। सबसे पहले देखें जनाब, ये हमारे पास जो है असिस्टेंट के लिए जनाब देख सकते हैं उसने क्या कहा है। सॉरी, ये फैशन डिज़ाइनर का सिलेबस उन्होंने वही रखा है जनाब, 80% सब्जेक्ट रेटेड, 20% जनरल नॉलेज जो पहले होता है। इसी तरह जो असिस्टेंट सिविल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग में क्योंकि इंजीनियर मांगे 100 नंबर का इंजीनियरिंग का पेपर आएगा। और इसी तरह असिस्टेंट का जो पेपर होगा वो जनाब याद रखिएगा कि उन्होंने कहा है कि सिलेबस रिटन टेस्ट अंडर, तो ये एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक ये वाला जनरल नॉलेज का जो इम्तियाज शायद की बुक अगर आप पढ़ते रहते हैं तो। इसी तरह असिस्टेंट ये भी सेम वही वाला है जनाब, मतलब जो वन पेपर जी के है ये कहीं भी जान नहीं छोड़ेगा और ये चलता रहेगा। अच्छा जी, बाकी पीएमएस के जनाब एग्ज़ाम जो है जो ऑप्शनल हैं वो आपको पता है कि उनकी शेड्यूल आया हुआ है और ये जनाब वाला जो है नेक्स्ट वीक से अगले ख़त्म हो जाएंगे, यानी कि 2 फरवरी को एंड हो जाएंगे। उसके बाद 8 और 9 फरवरी को पेपर होगा या नहीं होगा इसका फ़ैसला मंगल तक हो जाएगा, यानी हो सकता है कल प्लानर अपडेट हो, परसों हो, अगर इन बिटवीन नहीं होता तो फिर जनाब मंगल सोमवार मंगल बुध तक हो सकता है। अगर उस 2-3 दिन में भी ना हुआ तो इसका मतलब फिर पेपर 8-9 फरवरी को नहीं होगा। पीपीएससी के एडवर्टाइज नंबर 3 कल आने का जो है पूरा पूरा चांस है, 90% चांस है कि कल आ सकती है जनाब। ठीक है, इसके बाद जनाब ज़िलेदार की जॉब के ऊपर काफ़ी लोगों ने अप्लाई किए हुए हैं और ज़िलेदार की जॉब के ऊपर अप्लाई करने वाले स्टूडेंट का ये कहना है कि सर हमें भी मेरिट बता दें, जिस तरह हमने असिस्टेंट का मेरिट बताया था तो वो अंदाज़ा जनाब आप देख सकते हैं कि असिस्टेंट का जो मेरिट मैंने बताया था उसके अंदर जनाब आप अच्छी तरह जानते हैं कि असिस्टेंट का मेरिट जो था हमारे सामने उसमें मैंने 70 से लेकर 73 तक बताया था। इसी तरह ये भी मैं बता दूं जनाब तमाम स्टूडेंट को, ये जो पोस्टों के ऊपर अप्लाई किया हुआ है जनाब, यहाँ नंबर ऑफ़ कैंडिडेट काफ़ी सारे हैं। यहाँ देख सकते हैं जनाब 9 बंदे हैं, 6000 9 सीटें हैं, 6000 बंदे ने अप्लाई किया हुआ है, 12 सीटें हैं, 9000 बंदा है। तो ये मेरिट नीचे नहीं आएगा। मेरिट जनाब जो बंदा ये चाहता है कि उसका नाम इंटरव्यू लिस्ट में हो तो वो तकरीबन 75 मार्क्स का टारगेट बनाए, 75 मार्क नेट स्पीड, नेट मार्क्स आफ्टर डिडक्टिंग नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो इसका मेरिट 70 प्लस में जाएगा, यानी कि आपको मैं फिगर बता रहा हूँ 69 से लेकर 72 के दरमियान। ठीक है, तो ये लिहाजा आप तमाम स्टूडेंट के लिए है, ये किसी एक बंदे के लिए नहीं, सबके मैं बता रहा हूँ 69 से 72 ओपन मेरिट। ठीक हो गया। नेक्स्ट पीपीएससी के जनाब वाला, इसके अलावा जो है पीपीएससी का और कोई इतनी इम्पोर्टेंट अपडेट मौजूद नहीं है। इसके अलावा हम बात करेंगे एसटीटीआई की जॉब। एसटीटीआई की जॉब के अबाउट आप जानते हैं जनाब कि कल मैंने जनाब अपने फेसबुक पेज पर भी लगा दी थी एकेडमी का जो फेसबुक पेज एस पी जी की अकेडमी, तो इसके अंदर मैंने वो लगाया था जनाब, तो आप देख सकते हैं जनाब इसके बारे में यहाँ पे मैंने बताया था और काफ़ी स्टूडेंट ने जनाब यहाँ कमेंट्स किया करके पूछा था, मतलब वो किया था जनाब मैसेंजर पे मैसेज करके। तो ये जनाब एक बात याद रखें कि इसका जो उन्होंने ये बता तो दिया, ये आर्जी नौकरी है, इसका कोई परमानेंट नहीं होनी ये नौकरी, ये सिर्फ 4 महीने की एक नौकरी है बस।
4 महीने की एक इंटर्नशिप है, नौकरी नहीं है, ये इंटर्नशिप है। और ये जनाब इसकी को जो है मतलब है इसका मतलब किसी किस्म का कोई जो है आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस महदूद मुद्दत की तैनाती किसी भी सूरत में मुस्तकिल नहीं किया जाएगा। तो ये याद रखिएगा। बहरहाल मैं एक बात समझता हूँ कि जनाब ये जो गवर्नमेंट की नाकामी है, यहाँ पे एजुकेटर की जॉब देनी चाहिए। जो पिछले 7-8 साल से नहीं आई जॉब, वो जॉब देनी चाहिए थी। अब 8 सालों में कितने लोग रिटायर हो चुके हैं? 4.5 लाख असामियों की तादाद है, लेकिन रिटायर होने वाले लाख। अब पिछले साल जो है 1,20,000 असामियाँ खाली थी। अभी अगर कोई अंदाज़ा लगाया तो तकरीबन आलमोस्ट जो है 1.25 लाख या 2 लाख क्रॉस कर चुके होंगे जो खाली हो चुके होंगे। तो ये जनाब कोई हल नहीं है। बहरहाल ये है कि इसका जो पोर्टल है वो जनाब ये है पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट है। इसको आप ओपन करेंगे तो, लेकिन इस वक्त ये वेबसाइट ओपन नहीं हो रही। जब ये आप करते हैं तो ये XXX आ रहा है जनाब। इसमें जनाब अगर गूगल पे जाएं तो जब यहाँ पे आपने क्या लिखना है, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये देखें यहाँ पे टीचिंग जॉब पे क्लिक करेंगे तो ये अभी तो वेबसाइट ओपन ही नहीं हो रही ना। वेबसाइट के ऊपर ये प्रॉब्लम, ये कल की डेट का जो है बताया गया है कि कल की डेट तक जो है ये अपडेट हो सकता है। कल जो है प्लानर अपडेट हो मतलब एक पोर्टल ओपन हो जाएगा, कल आप अप्लाई करेंगे। 2-3 दिन का टाइम होगा, 2 दिन का टाइम हो सकता है ज़्यादा, तो आप फ़ौरन अप्लाई कर सकते हैं जो भी करना चाहें ना। लेकिन एक बात मैं आप बता दूं कि जो CTI की ये जॉब है, इसके ऊपर जो बंदा एक प्राइवेट मतलब है टीचर है, लाइक दैट प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है, अच्छी सैलरी ले रहा है, वो अप्लाई ना करे। उसका कोई फ़ायदा नहीं है जनाब, क्योंकि 4 महीने बाद ख़त्म हो जाएगी, ये भी ख़त्म और उधर से भी ख़त्म। और ये ज़रूरी नहीं है कि जनाब ये जॉब आपको मिलेगी, ये इंटर्नशिप जो मिलेगी आपको हर महीने तनख्वाह मिलेगी, हो सकता है 4 महीने के बाद इकट्ठी मिले। तो लिहाजा जो लोग प्राइवेट जॉब में सेटल हैं वो छोड़ के तक कभी भी ना आए। और जो लोग PPSC की तैयारी कर रहे हैं वो PPSC की तैयारी पे फोकस करें, ठीक है। आप एक परमानेंट रोज़गार की तरफ जाएं, ना कि एक जनाब आर्जी जॉब की तरफ। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद जो है PPSC की एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 और 2 मौजूद हैं, लेकिन एडवर्टाइजमेंट नंबर 3 का बहुत ज़्यादा वेट है और इंशाल्लाह ताला कल तक ऐड के आने का इम्कान है। तमाम स्टूडेंट होप रखें जनाब, इंशाल्लाह अच्छी जॉब के आने का इंतज़ार करें और जिस तरह जैसे ही ये जॉब आएंगी हम इंशाल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट को करेंगे। इसके अलावा जनाब पहले जनाब जो स्टेनोग्राफ़र की सीटें थी, जो उसके अंदर जनाब 154 सीट थी, डिपार्टमेंट जो था वो एस एंड गेट के अंदर आई थी, वो उनको बढ़ा दिया गया है। अब वो सीटें जनाब बढ़ के कितनी हो गई हैं, 222 हो गई हैं। तो यानी कि ये भी एक फ़ायदा हो गया जो स्टूडेंट जो है अप्लाई कर चुके हैं और ख्वाब देख रहे हैं नौकरी के। और याद रखिएगा ये जो 158 ये जो सीटें हैं 222 हैं, इसमें 222 बंदा ऐसा नहीं होगा जो सेलेक्ट हो जाएगा। मतलब टेक्निकल एजुकेशन बहुत आगे ले जाती है, ठीक है। तो ये जनाब आज की बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह हम नई अपडेट के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।